हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आज भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 जूलॉजी का चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में आज हम लोग पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको शुगर के बेसिस पर 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड के भी बारे में पढ़ चुके हैं, ओलिगोसेकेराइड के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। पॉली, देखो यहाँ पर वर्ड का ही मतलब समझते हैं पहले। पॉली मतलब होता है मेनी। पॉली मतलब क्या होता है, मेनी। और सेकेराइड मतलब होता है शुगर, मतलब जिसमें बहुत सारे शुगर मिलकर के जो बना हुआ हो ऐसा कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है। अब देखो, ये जो पॉलीसेकेराइड होता है इसको भी क्या कर दिया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो अब ये जो पॉलीसेकेराइड होता है कितने पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है, तो इसको क्लासिफाई कर दिया जाता है 2 पार्ट में। इसको कहा जाता है 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक हो जाता है होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड, और एक हो जाता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। एक हो जाता है होमोपॉलीसेकेराइड, एक हो जाता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब देखो, ये जो पॉलीसेकेराइड होते हैं इसमें कितने शुगर रहते हैं, तो 10 से ज्यादा, मोर देन 10 शुगर यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। मोर देन 10 शुगर। होमो मतलब क्या होता है, सेम होता है। होमो मतलब क्या होता है, सेम। ऑब्वियसली हेटेरो मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंट। तो जिसमें सेम तरीके का शुगर कंबाइंड रहते हैं वो क्या हो जाता है, होमोपॉलीसेकेराइड। मतलब कि जैसे देखो, कि जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज ऐसे अगर ग्लूकोज मिल करके, और वो ग्लूकोज 10 से ज्यादा नहीं, और ये सारे ग्लूकोज मिल करके अगर कोई बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, होमोपॉलीसेकेराइड। और कोई ग्लूकोज रहेगा या कुछ और रहेगा, कुछ और रहेगा, ऐसे करके अलग अलग तरीके का शुगर अगर मिल करके जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब देखो, जो होमोपॉलीसेकेराइड है अगेन इसको क्लासिफाई कर दिया जाता है। तो देखो ये क्या हो जाता है, पहले यहाँ पर लिख देते हैं हैव सेम सुगर यूनिट, हैव डिफरेंट सुगर यूनिट, डिफरेंट सुगर यूनिट। मतलब डिफरेंट शुगर यूनिट और सेम शुगर यूनिट कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग शुगर से मिलना और एक तरीके के शुगर से मिलना। ठीक है। अब देखो, ये जो होमोपॉलीसेकेराइड होता है इसको भी 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। इट आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। एक कौन हो जाता है, एक हो जाता है स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड, और एक हो जाता है स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड। एक कौन हो जाता है, एक हो जाता है स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड और एक हो जाता है स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड। और ये जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है ये सिर्फ एक ही रहता है। वो कौन हो जाता है, ये भी अगेन क्लासिफाई हो जाता है। वो क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल होमोपॉली हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो देखो, अभी तो यहाँ तक क्या क्या लिखे अगेन मैं समझाती हूँ। देखो, पॉलीसेकेराइड को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। एक हो जाता है होमोपॉलीसेकेराइड और एक हो जाता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होता है, तो देखो, अगर शुगर सेम शुगर ये सम्मिलित हो, मतलब एक ही तरीके का शुगर मिल करके अगर कोई सेकेराइड बनाता हो, पॉलीसेकेराइड बनाता हो, तो हो जाता है होमोपॉलीसेकेराइड। और अलग अलग तरीके का शुगर अगर मिल करके पॉलीसेकेराइड बनाता हो तो हो जाता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब जो होमोपॉलीसेकेराइड होता है इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है। अब वो कौन कौन हो जाता है, एक होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड और एक कौन हो जाता है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड और स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड। बट जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है उसको एक ही पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, मतलब कि अगेन वो एक ही हो जाता है। वो क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब देखो, अगेन इसका क्लासिफिकेशन होता है। अब देखो, ये जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है ये भी कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। एक कौन होता है, एक हो जाता है ग्लाइकोजन, एक हो जाता है स्टार्च
और एक हो जाते हैं इम्यूलिन। ये इंसुलिन नहीं, ये इम्यूलिन है, ठीक है। कौन कौन हो जाता है, एक होता है ग्लाइकोजन, एक होता है स्टार्च और एक होता है इम्यूलिन। इन सब के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अब देखो ये जो स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड होता है इसमें कौन कौन आते हैं, एक हो जाता है सेलुलोज और एक हो जाता है काइटिन। कौन होता है, एक हो जाता है सेलुलोज और दूसरा हो जाता है काइटिन। सेलुलोज के बारे में जानते होंगे कि जो सेल का, प्लांट सेल का जो सेल वॉल रहता है वो सेलुलोज से ही बना हुआ रहता है। और जो काइटिन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप जितने भी इंसेक्ट देखोगे, मैं प्लांट के सॉरी एनिमल किंगडम पढ़ा रही हूँ, वहां में अर्थ्रोपोडा के बारे में बताई थी। तो अर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन है, मतलब उसका बॉडी, अगर आप कॉकरोच को लोगे तो उसका बॉडी बहुत ही हार्ड रहता है बाहर, क्योंकि वो क्या रहता है, वो उसका बॉडी जो रहता है वो काइटिन का बना हुआ रहता है, एक्सोस्केलेटन उसका काइटिन होता है। ठीक है, ऐसे अगर आप कोई भी इंसेक्ट वगैरह लोगे तो उन सबका बाहर से जो बॉडी कवर रहता है वो काइटिन से कवर रहती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर में एक हो जाता है सेलुलोज, सेल को कौन स्ट्रक्चर देता है, एक सेलुलोज देता है। और फिर अगर अर्थ्रोपोडा में कौन देता है, तो काइटिन देता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड हो जाता है। और इसमें कौन हो जाता है, स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसेकेराइड में क्या हो जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन। इसमें कौन हो जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल हेटेरोपॉलीसेकेराइड मतलब कि अलग अलग तरीके का शुगर मिलकर कौन बना देता है, पेप्टिडोग्लाइकन। अगेन मैं बताती हूँ, देखो पॉलीसेकेराइड को टू पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया, एक हो जाता है होमोपॉलीसेकेराइड, एक हो जाता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड कहने का मतलब कि एक ही तरीके का शुगर मिलकर अगर जो सेकेराइड बनेगा तो वो क्या बन जाएगा, हेटेरो होमोपॉलीसेकेराइड। और वही अगर अलग अलग तरीके का शुगर मिलकर अगर कोई पॉलीसेकेराइड बन जाएगा तो हो जाएगा हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब होमोपॉलीसेकेराइड को भी टू पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है, एक कौन हो जाता है स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड और एक हो जाता है स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड। स्टोरेज जैसे कि तो हमारे बॉडी में अगर कोई एक्स्ट्रा फूड मटेरियल, एक्स्ट्रा एनर्जी की फॉर्म स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म, वो कहाँ पर स्टोर होती है, लिवर में। अगर आप देखो कोई आदमी ज्यादा वो बाहर का फास्ट फूड वगैरह खाता है, ऑब्वियसली उसमें ज्यादा कैलोरी रहती है, फिर उसको आप देखो कुछ टाइम के बाद बोलते हैं कि लीवर बढ़ गया। क्यों, क्योंकि वहां पर जाकर ग्लाइकोजन जमा होते गया जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। तो ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, लीवर में ही स्टोर होता है। तो हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन होता है। फिर ऐसे अगर आप प्लांट्स की बात करोगे तो प्लांट्स जो अपना फूड को स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में करता है, तो वो क्या हो जाता है, स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड। फिर ऐसे इम्यूलिन, इम्यूलिन कहाँ रहता है, तो एक डायलिया नाम का एक प्लांट होता है, उसके रूट में इम्यूलिन प्रेजेंट रहता है, इम्यूलिन के फॉर्म में वहां पर उसका जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल है उसको स्टोर करता है। फिर ऐसे अगर स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड का बात करोगे जिसमें कौन आता है, सेलुलोज आता है और काइटिन आता है। सेलुलोज क्या होता है, तो अगर आप प्लांट का सेल वॉल देखोगे तो प्लांट का सेल वॉल जो रहता है वो किससे बना हुआ रहता है, सेलुलोज से बना रहता है। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि अगर अगर सेल वॉल अगर ना हो किसी सेल में प्रेजेंट तो सेल का कोई शेप नहीं रहेगा। बट सेल वॉल प्रेजेंट इसीलिए रहता है ताकि उसको एक फिक्स्ड शेप दे सके। तो फिक्स्ड शेप कौन देता है, सेलुलोज देता है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड कह दिए। और ऐसे अगर इंसेक्ट को लोगे जितने भी अर्थ्रोपोडा रहते हैं उसका एक्सोस्केलेटन वो काइटिन से बना हुआ रहता है, मतलब उसका बॉडी बाहर से काइटिन से कवर है। जैसे हमारा बॉडी स्किन से कवर है ना, उसके ऊपर में क्या रहता है, काइटिन से पूरा बॉडी कवर रहता है। अगर आप किसी भी इंसेक्ट को टच करो तो वो थोड़ा सा हार्ड पता चलता है, हार्ड क्यों रहता है, क्योंकि उसका बॉडी काइटिन से कवर रहता है। तो काइटिन कवर कर रहा है, स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए स्ट्रक्चरल क्या हो गया, होमोपॉलीसेकेराइड। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो स्ट्रक्चरल होमोपॉली जो स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड होता है इसमें मैं तीन तरीके का बताई थी, एक हो जाता है ग्लाइकोजन, एक कौन हो जाता है, एक हो जाता है स्टार्च और थर्ड हो जाता है इम्यूलिन। तो अब देखो एक एक करके पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टार्च के बारे में, फिर इम्यूलिन के बारे में। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लाइकोजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी बना के देखेंगे तो कि वो कैसे करके वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है ये कैसे स्टोर होता है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड कैन बी स्टोर इन बल्क। ये किसमें स्टोर हो सकता है, ये बल्क में स्टोर हो सकता है। ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन या जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो ऐसा में तो हो सकता था कि वो रिएक्शन करके एनर्जी बना ले, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखो जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होते हैं वो केमिकली और ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं। केमिकली मतलब किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करेगा, और ऑस्मोटिकली इनएक्टिव मतलब कहने का मतलब ये ऑस्मोसिस से वर्ड लिया गया है।
ऑस्मोसिस मतलब कि वाटर का इधर से उधर ट्रांसफर होना। तो ये क्या होता है, अगर पकड़े पानी है तो वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो ये क्या हो जाता है, केमिकली एंड ऑस्मोटिकली ये इनएक्टिव रहते हैं, मतलब किसी भी तरीके का रिएक्शन फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये 2 पॉइंट लिख देते हैं कि इट कैन बी स्टोर्ड इन बल्क, कि किसमें स्टोर हो सकते हैं, ये बल्क में स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा, इट इज केमिकली एंड osmotically इनएक्टिव। इसका मतलब क्या हो गया, नो एनी रिएक्शन। मतलब कि बल्क में स्टोर होता है और ये किसी भी तरह का रिएक्शन शो नहीं करेगा, ऐसा नहीं कुछ ये रिएक्शन कर लेगा, ना तो ये पानी के साथ ना ये किसी दूसरे के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि ये क्या रहता है कि इनएक्टिव रहती है, किसी तरीके का रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब देखो ये जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होते हैं, इसमें स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड, इसमें फर्स्ट कौन आता है, इसमें सबसे पहले आता है ग्लाइकोजन। फर्स्ट कौन आता है, ग्लाइकोजन। अब देखो हमारे बॉडी में जैसे देखो कि हम लोग खाना खाते हैं और जितना हम लोग फूड को लेते हैं, अगर उतना हम लोग वर्क नहीं कर पाते, मतलब जितना हमारे बॉडी में एनर्जी, ऑब्वियसली खाना खाएंगे तो एनर्जी बनेगी, और उतना एनर्जी का अगर हम लोग यूज नहीं कर पाते, तो एनर्जी क्या होती है कि हमारे बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होने लग जाती है। अब स्टोर कहाँ होती है, तो अगर स्टोरेज पॉलीसेकेराइड बन जाता है तो वो हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाता है। आप सुनते हो जनरली आजकल टाइम में बहुत ज्यादा ये अडल्ट में प्रॉब्लम चलती है कि अगर आप देखोगे कि कोई भी ज्यादा अगर फास्ट फूड वगैरह खाते हैं ना, तो क्या हो जाता है, उनका लिवर का साइज बढ़ जाता है। लिवर का साइज क्यों बढ़ता है, क्योंकि देखो ये जो ग्लाइकोजन होता है ना, ये ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, तो ये लिवर में जाकर ये स्टोर होता है। ऑब्वियसली लिवर में आकर के अगर स्टोर होते रहेगा तो लिवर का साइज धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, इससे क्या हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ग्लाइकोजन क्या है, इट इज स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन एनिमल्स। किसमें होते हैं, ये एनिमल्स में होते हैं, स्टोर्ड इन लिवर। और ये स्टोर कहाँ पर करते हैं, ये लिवर में स्टोर करते हैं। कहने का मतलब भी मैं जस्ट बताइए क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा फूड मटेरियल होता है तो क्या हो जाता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाता है, हम लोग का लिवर। जैसे देखो इतना बड़ा लिवर का साइज है और यहाँ पर अगर तो और चीजें जमा होते जाएगा तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उसका क्या हो जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। तो इसलिए वो कहाँ पर जाकर स्टोर होता है, वो लिवर में जाकर स्टोर हो जाती है और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लिवर का साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसा कि मैं बताई कि ये जो ग्लाइकोजन होता है, ये क्या होता है, होमोपॉलीसेकेराइड होता है। और पॉलीसेकेराइड कहने का मतलब क्या हुआ कि मोर देन 10 शुगर से, मतलब 10 शुगर से भी ज्यादा से जो इनका बना हुआ रहता है उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और ये क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड, मतलब किसी एक तरीके का शुगर से, और वो भी शुगर क्या होगा, 10 से ज्यादा शुगर अगर मिल करके बनाएगा तो वो क्या, ग्लाइकोजन को बनाएगा। 10 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 15, 20, 30,000, ऐसे अगर कुछ भी हो सकता है। तो देखो ग्लाइकोजन का सब यूनिट क्या होता है, मतलब ग्लाइकोजन जो है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ रहता है, तो इसका सब यूनिट अगर देखा जाए, सब यूनिट इज, सब यूनिट इसका क्या होता है, ग्लूकोज। और वो भी कितने ग्लूकोज रहते हैं, 30,000 अल्फा डी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के नाम होते हैं, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या होता है, ये मैं कल ही बता चुकी थी, मैं इससे पहले के वीडियो में मैं बता चुका था कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होती है। और ये जो ग्लाइकोजन है, ये 30,000 ही अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ है। कितना, 30,000 अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ रहता है। अब देखो ये क्या होता है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर कहने का मतलब अगर इसका रफली डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा रहता है।
और ये जो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ये ग्लाइकोजन बना रही हूँ। मतलब कुछ ऐसे करके ये मिल करके बने हुए रहते हैं। क्या हो रहता है, अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में कुछ ऐसा डायग्राम दिया है, ऐसे करके बने हुए रहते हैं। ये इसका यहाँ से बाहर निकला है, मतलब क्या हो गया, ये इसके क्या हो गया, ब्रांच हो गए। अगेन मैं बताती हूँ कि क्या बताएगी। ये जो ग्लाइकोजन होता है, ऑब्वियसली ये पॉलीसेकेराइड है, तो ये किससे 10 से ज्यादा शुगर से मिलकर बने होंगे। बट ये होमोपॉलीसेकेराइड है, मतलब कि एक ही तरीके का शुगर और वो भी 10 से ज्यादा। इसका सब यूनिट कौन हो जाता है, इसका सब यूनिट हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज। और पता है किसने, 30,000 अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर के ग्लाइकोजन को बनाते हैं। ऑब्वियसली 30,000 बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसको जो स्टोर करेंगे तो इसको हो सकता है ये स्ट्रेट फॉर्म में, ब्रांच फॉर्म या हेलिकल में, हेलिक्स में हो। तो किसमें रहता है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रांच कैसे रहते हैं, कुछ ऐसे करके इसका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। अब इस स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, हम लोग रिंग फॉर्म में बना के देखेंगे। मैं पहले ही बता चुकी थी स्ट्रेट फॉर्म, ग्लाइकोजन का, ग्लूकोज का मैं बता चुकी थी कि उसके स्ट्रेट चेन कैसे बनता है, रिंग चेन कैसे बनता है। ठीक है, अभी हम लोग रिंग फॉर्म में बना के देखेंगे। बट सिर्फ रिंग फॉर्म में बना के नहीं देखेंगे, रिंग फॉर्म में ब्रांच में कैसे रहता है। क्योंकि रिंग फॉर्म में दो ग्लूकोज को कल ही, मतलब इससे पहले एक वीडियो में ही हम लोग देख चुके थे कि अगर दो ग्लूकोज है तो दो ग्लूकोज जब जुड़ रही है तो उसके बीच में एक बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो वो दो ग्लूकोज के बीच में बनता था, अल्फा ग्लूकोज था, या बीटा ग्लूकोज के बीच में बन रहा था। ठीक है, और वो जो लिंक बन रहा था वो 1 और 4 कार्बन, मतलब फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड का फोर्थ कार्बन, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बन रहा था, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो वो एक स्ट्रेट चेन हो गया। बट आज हम लोग क्या देखेंगे कि उसका ब्रांचिंग कैसे निकलती है। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली ब्रांच स्ट्रक्चर है, तो वहां पर क्या होता होगा कि ग्लाइकोजन ब्रांच में भी निकलते होंगे। तो ब्रांच में कैसे निकलता है उसको अभी हम लोग देखने वाले बना। ठीक है, तो हम लोग ये तो जानते हैं कि जब भी क्या बनेगा, जब भी बॉन्ड बनेगा तो वहां पर क्या होगा, हम ये तो जानते हैं कि जब भी क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड बनने से क्या होगा, वहां पर क्या होगा, वाटर लॉस होगा। और वाटर लॉस होने के बाद वहां पर जो बॉन्ड बनता है उसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। अगर वो स्ट्रेट फॉर्म में बन रहा है तो फिर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बट अगर वो ब्रांच फॉर्म में बनेगी तो कौन सा लिंकेज बनेगा उसको हम जस्ट देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर H रहता है, OH रहता है, पहले यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। फिर यहाँ पर भी HOH, इस साइड उल्टा होता है, OH H। फिर यहाँ पर HOH, यहाँ पर क्या होता है, CH2OH, और नीचे में क्या होता है, H होता है। यहाँ पर भी अगेन CH2OH होगा, या इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा लिखने का कहने का मतलब CH2 और OH को इस साइड भी लिख सकते हैं, H। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, HOH होगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में OH, नीचे में H, फिर HOH, HOH। तो देखो ये दो, और इसके बीच में बॉन्ड कैसे बनती है ये कल हम लोग देख चुके। बट इसके ऊपर बॉन्ड कैसे बनेगी उसको भी देखने वाले। उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं इधर। ये 3 कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड बन देंगे उसको हम लोग देखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर H होगा, फिर यहाँ OH होगा। ठीक है, सेकेंड कार्बन है HOH, यहाँ ऊपर में OH और नीचे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, CH2 OH और नीचे में H हो जाएगा। कुछ ऐसा ही बनेगा ब्रांच स्ट्रक्चर। अब क्या हो, तो अब देखो जो स्ट्रेट चेन में बनता है, तो स्ट्रेट चेन में जो लिंकेज बनती है वो कौन कौन सी कार्बन के बीच में बनती है। तो स्ट्रेट चेन में जब भी लिंकेज बनेगा वो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में बनेगी। ये हम लोग पहले के भी वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाए थे हम उसमें भी देख चुके थे कि फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में अगर स्ट्रेट चेन में बन रही, जैसे देखो कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर स्ट्रेट चेन में जा रही है, ये दोनों कार्बन अगर इसको A मार्क कर दे, इसको B मार्क कर दे, तो A भी क्या है कि स्ट्रेट चेन में बन रही है। स्ट्रेट चेन में जब भी बनेगा तो फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में लिंकेज बनेगा। बट देखो बी और इसको सी मार्क किए, मतलब ये बी है और इसको सी मार्क किए, तो बी और सी के बीच में जो लिंकेज बनेगी वो कौन से कार्बन, वहां पर क्या कौन सा लिंकेज बनेगा, वहां पर वो ब्रांच, जहां पर देखो इसकी ये ब्रांचिंग निकल रही है। तो ब्रांच के बीच में कौन सा, ऑब्वियसली ब्रांच में तो 1 और 4 कार्बन के बीच में लिंकेज तो बन नहीं सकती।
तो ब्रांच में कौन कौन से कार्बन के बीच में लिंकेज बनती है? 1 और 6 कार्बन के बीच में लिंकेज बनती है। तो अगर स्ट्रेट चेन में देखा जाए तो ये कौन सा रहता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। बट जब भी अगर ब्रांच मतलब कि किनारे पर, यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है, एक ब्रांच निकल रही है। तो जब भी ब्रांचिंग के बीच में अगर कोई भी लिंकेज बनती है तो वो कौन से कार्बन के बीच में रहती है? वो होती है अल्फा 1,6, इसको क्या कहते हैं? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब फर्स्ट कार्बन और सिक्स कार्बन के बीच में लिंकेज। जैसे देखो ये यहाँ का ये फर्स्ट कार्बन और इसका ये सिक्स कार्बन, फर्स्ट और सिक्स कार्बन के बीच में लिंकेज बन रही है, इसको अल्फा 1,4। अब अल्फा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो मैं इससे पहले वीडियो में बता चुकी थी कि अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में कौन सा डिफरेंस है। ठीक है, तो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बनता कैसे है? तो ये मैं पहले भी बताई थी कि जब भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा तो वहां पर क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब भी बनता है मतलब कि दो शुगर यूनिट क्या करते रहते हैं, जुड़ते हैं, दोनों जुड़ेगा तो उसके बीच में बॉन्ड बनेगी, और जब भी ये बॉन्ड बनेगा उसी बॉन्ड को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और जब भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा वहां पर क्या होगा, वाटर लॉस होगा, वहां पर क्या होगा, वाटर लॉस होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर भी इस दोनों के बीच में भी वाटर लॉस होगा और इस दोनों के बीच में भी वाटर लॉस होगा। यहाँ पर देखो OH है और नीचे में H है, तो इस OH H को मिला करके यहाँ पर क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। और ठीक है ऐसे यहाँ पर OH और H इसको भी मिलकर क्या बन रहा है, वाटर। मतलब यहाँ पर क्या होगा, वाटर लॉस होगा और फिर क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अभी हम लोग आगे देखने वाले कि वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है, मतलब बॉन्डिंग कैसे बनती है। अगेन समझ लेते हैं क्या क्या किए हैं। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेट चेन में भी बना रहे हैं, एक जो दो ग्लूकोज को स्ट्रेट फॉर्म में रखे और एक को ब्रांचिंग निकाल रहे हैं। जैसे देखो ये बन रही है तो ये तो स्ट्रेट फॉर्म है, ये ब्रांचिंग, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा बने तो रिंग फॉर्म बना करके देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग मार्क करना जानते हैं, H ऊपर रहेगा OH नीचे रहेगी। ठीक है, और ग्लूकोज को पहचानना है तो थर्ड नंबर कार्बन उल्टा कर देंगे, OH ऊपर कर देंगे, H नीचे कर देंगे। और ये दोनों ग्लूकोज क्या है, ये तीनों ग्लूकोज क्या, अल्फा ग्लूकोज है। देखो स्ट्रेट चेन में जब भी लिंकेज बनती है तो वो 1 और 4 कार्बन, एक का 1 कार्बन और सेकंड का 4 कार्बन के बीच में लिंकेज बनती है, और इसलिए हम लोग को इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। बट जब भी ब्रांचिंग निकलेगी तो ब्रांचिंग जिस लिंकेज के बीच में रहेगी वो कौन कौन से कार्बन होगा, फर्स्ट और सिक्स नंबर कार्बन। यहाँ का फर्स्ट नंबर कार्बन और इसका सिक्स नंबर कार्बन मिलकर क्या बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएगा, और वो कौन सा, अल्फा 1,6 कार्बन के बीच में रहेगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, वही बॉन्ड बना के देखेंगे कि बॉन्ड के बीच में कैसे करके वो लिंकेज बनती है। अभी जो वाटर यहाँ पर है वो वाटर क्या हो जाएगा, वो वाटर लॉस हो जाएगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है तो वहां पर क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो अभी जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, अभी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां पर क्या हो जाएगा, वाटर लॉस रहेगा, वहां पर डायरेक्ट बॉन्ड दिखेगी। ठीक है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, पहले तो हम लोग सिंपल सा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या होगा, H H। देखो नीचे हम लोग बना के देखे थे कि ऑक्सीजन लॉस मतलब वाटर लॉस हो जाता है, वाटर लॉस होने के बाद ये खाली हो जाता है, यहाँ मुड़ जाएगा, और ये क्या बन गया, यही बॉन्ड बन गया। यहाँ पर H OH OH H HOH CH2OH, और नीचे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे ही HOH हो जाएगा, HOH OH, यहाँ पर तो बॉन्ड ही बन गए CH2OH, और नीचे में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ये हो गया स्ट्रेट फॉर्म का लिंकेज, मतलब कि स्ट्रेट चेन में लिंकेज बना हुआ दिखता है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो कि अल्फा 1,4 कार्बन के बीच। अब ब्रांच वाला बना के देखेंगे तो ब्रांच में क्या करेंगे, इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, CH2, क्योंकि OH तो यहाँ से खत्म हो गया ना, ऑक्सीजन तो हट ही गई, लिंकेज बन रहा है मतलब वहां से ऑक्सीजन गायब हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में H हो जाएगा, यहाँ से भी क्या हुआ था, यहाँ से भी क्या हो गया, OH नीचे का गायब हो गया, तो ये लिंकेज बन गई। और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर HOH, फिर ऐसे यहाँ पर ऊपर में OH नीचे H रहेगा, फिर HOH CH2OH नीचे H रहेगा। बस यही क्या हो गया, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज
और ये क्या हो गया, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और देखो यहाँ पर मैं बस 3 ग्लूकोज का बना के दिखाई, बट ये जो ग्लाइकोजन बनती है वो उसमें 30,000 रहते हैं, ऐसे ऐसे करते करते 30,000 बनाए हुए रहते हैं। यहाँ पर क्या होती है, ब्रांचिंग भी रहती है, कहीं पर स्ट्रेट चेन में, फिर कहीं पर ब्रांचिंग रहती है, ऐसे करते 30,000। अब जैसे देखो यहाँ पर ये बना ली, अब अगेन इसके आगे जो अगर दूसरा ग्लूकोज डालूंगी तो वहां पर कौन सी के बीच में बॉन्ड बनेगा, वहां पर अगेन 1,4 के बीच में बॉन्ड बनेगा, वहां पर 1,6 के बीच में नहीं बनेगा, वहां पर 1,4 के बीच में बॉन्ड बनेगा। बट वहीं पर अगर इधर कोई बॉन्ड बन गई, जैसे देखो कोई ग्लूकोज यहाँ से इधर से आयरन जुड़ रही, फिर यहाँ पर अगर ग्लूकोज को जोड़ेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, 1,6 के बीच में जुड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे अगर स्ट्रेट में जुड़ेगी, देखो यहाँ पर अगर अब जाएगी तो यहाँ पर स्ट्रेट में जाएगी, स्ट्रेट में जब भी जुड़ता है तब 1,4 कार्बन के बीच में जुड़ता है, और जब भी किनारे पर जुड़ती है, जब भी ब्रांचिंग होती है, जैसे इधर से मैं यहाँ पर अगर कोई ऐसे ग्लूकोज बना के यहाँ पर अगर जोड़ती तो ये क्या हो जाता है, फिर यहाँ पर अल्फा 1,6 के बीच में जुड़ती, क्योंकि ये 6th नंबर कार्बन है, और 6th नंबर कार्बन के साथ लिंकेज बनाएगा तो 1,6 लिंकेज, इसके अलावा और किसी कार्बन के साथ नहीं। हम लोग सेकंड कार्बन के साथ लिंकेज नहीं बना सकते, थर्ड के साथ भी नहीं, फोर्थ के साथ भी, फिफ्थ के साथ, फोर्थ के साथ बना सकते हैं, फिफ्थ के साथ फिर नहीं बना सकते, फिर 6th नंबर के साथ ही बनेगी। तो दो ही कार्बन के साथ लिंकेज बनती है, 4th नंबर एंड 6th नंबर कार्बन के साथ। स्ट्रेट फॉर्म में जब भी बनेगा तो फर्स्ट फोर्थ कार्बन के साथ बनेगा, और जब भी ब्रांचिंग में बनेगी तो फर्स्ट एंड 6th कार्बन के साथ बनेगी। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारे वीडियो होता है खत्म। अगर वीडियो आपको यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।